दोस्तों ऑल इन वन पीसी 2025 में कौन सा लेना सही होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं ऑल इन वन पीसी किन लोगों के लिए है। जो लोग वायर वगैरह का झंझट नहीं पालना चाहते हैं, इधर उधर से वायर वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं, स्क्रीन बड़ी चाहते हैं, उनके लिए ऑल इन वन पीसी बहुत अच्छा है। टेबल पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं अपने टेबल को, उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑल इन वन पीसी होता है। काफी लोग कहेंगे कि लैपटॉप उससे बेहतर होता है, उसके अंदर कीबोर्ड एंड माउस सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन एक लिमिटेशंस है। अभी तक जो है 17 इंच, अब तो 18 इंच भी आ गया है, लेकिन गेमिंग में है तो मैक्सिमम यही साइज मिलता है। लेकिन ऑल इन वन के अंदर आपको बड़ी स्क्रीन भी मिलेगी और उसी के अंदर आपको जो है सीपीयू भी मिल जाता है। तो मिला जुला करके नीट एंड क्लीन अगर आप अपना टेबल रखना चाहते हैं तो ऑल इन वन बहुत एक अच्छा चॉइस हो सकता है। आप अपने ऑफिस के लिए, दुकान के लिए बिल्कुल भी आप इसके साथ में जा सकते हैं, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्पेसिफिकेशन भी एक से एक मिल जाते हैं और आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं। हम लोग समझेंगे कौन कौन से मॉडल 2025 में लेने लायक है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल के साथ बने रहें। और इन सब का रिव्यू देखना है, पीसी बिल्ड से रिलेटेड तमाम वीडियोस देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लेकर के आ रहे हैं और वहां पर गिवअवे का भी एक से एक प्लान हो रहा है, एक से गिवअवे किया जाएगा। उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। बाकी सभी पार्ट्स को सही प्राइस में खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन करें। जब भी सही प्राइस आता है हम लोग वहां पे शेयर करते रहते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से मॉडल हैं। सबसे पहले हम लोग एचपी की बात करते हैं। एचपी के अंदर जिनका बजट कम है और वो ऑल इन वन लेना चाहते हैं तो एचपी का ये मॉडल ले सकते हैं, एचपी ऑल इन वन 24 मॉडल। ये 24 इंच डिस्प्ले के साथ में ये आने वाला है। राइजन 3 के साथ में ये आएगा। 7320U प्रोसेसर है, 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, जो कि लेटेस्ट ही प्रोसेसर है। बहुत ही अच्छा ये परफॉर्मेंस निकाल करके दे देता है। 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ में ये आता है। 4 MB L3 कैच के साथ में ये आता है। मिला जुला करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। 4.1 गीगाहर्ट्ज तक मैक्स बूस्ट में ये जाता है, जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल करके देता है राइजन 3 होने के बावजूद। बाकी अच्छा परफॉर्मेंस निकालने का एक और बहुत बड़ा रीजन है कि वो है इसका 8GB का LPDDR5 रैम का होना, जो कि बहुत अच्छा है। 5500 मेगाहर्ट्ज वाली इसके अंदर रैम लगी हुई है, जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का निकल करके आता है। 512GB SSD इसके अंदर है M.2 NVMe वाली, जिसकी वजह से और भी ज्यादा इनहेंस होता है। कुल मिला जुला करके जो कॉम्बिनेशन बनाया है कंपनी ने, वो बहुत अच्छा बनाया हुआ है। बहुत अच्छा मॉडल ये निकल करके आता है। अगर 24 इंच के अंदर अगर आपका काम चलता है और बजट कम है तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। प्राइस की बात करें तो अभी इसका प्राइस जो है फिलहाल 39,990 यानी कि 40,000 में कंप्लीट आपको मिल रहा है, तो ये बुरा डील नहीं हो सकता। डिस्प्ले की बात करें तो एक्चुअली 23.8 इंच है, वैसे 24 इंच के अंदर ही इसको माना जाता है। IPS पैनल के साथ में ये आता है। 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 99% sRGB के साथ में आता है, इसीलिए आप प्रोडक्टिविटी का काम कर सकते हैं। कोरल ड्रा, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग्स वगैरह में जो कलर एक्यूरेसी है वो अच्छा मिलने वाला है। बाकी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो एक USB Type-C 5 Gbps वाला मिलता है इसके अंदर, और 2 Type-A मिलता है 5 Gbps वाला, और 2 USB 2.0 मिल रहा है। एक हेडफोन कॉम्बो जैक देखने को मिलेगा और RJ45 इसके अंदर देखने को मिलता है। फुल डेस्कटॉप वाला मजा आपको मिलने वाला है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। बाकी 2 इसके अंदर ऑडियो स्पीकर मिलता है, जो कि 2 वाट के 2 होते हैं, जिसकी वजह से ऑडियो भी आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर अलग से स्पीकर नहीं लगाना चाहते हैं, बिल्कुल आराम से जो है आप इस पे काम कर सकते हैं। बाकी बेजल वगैरह बहुत ही कम होता है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत व्हाइट कलर के मॉडल के अंदर ये आता है। बहुत ही प्यारा मॉडल है। तो 40,000 तक अगर बजट में लेना चाहते हैं विथ मॉनिटर, बहुत अच्छा है। कीबोर्ड एंड माउस भी साथ में मिलता है, बहुत ही कमाल का मॉडल है। बाकी नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो आ जाते हैं लेनोवो के अंदर। बहुत ही फेमस मॉडल रहा है ये लेनोवो आइडिया सेंटर AIO 3 मॉडल। ये राइजन 5 के साथ में है। थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं, इसका स्टैंड लुक्स टेबल पर जो रखा हुआ है वो मॉडल, और इसके अंदर जो है आपको वेबकैम भी देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार मॉडल है ये, बहुत ही ज्यादा फेमस मॉडल है ये भी 7000 सीरीज का, ये राइजन 5 का है। ये 7430U प्रोसेसर के साथ में 23.8 इंच की स्क्रीन है। बाकी अगर हम डिटेल्स की बात करें तो प्रोसेसर जो है इसका बेस में 2.3 गीगाहर्ट्ज और बूस्ट में 4.3 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। 16 MB कैच के साथ में ये आता है। मिला जुला करके बहुत ही प्यारा मॉडल है। बाकी विंडोज 11 होम के साथ में ये आता है और MS ऑफिस भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। मेमोरी की बात करें तो 8GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम इसके अंदर मिलेगा। 16GB तक आप इसको
अपग्रेड कर सकते हैं। एक और 8 GB लगाएंगे तो 16 GB तक जो है ये अपग्रेड हो जाएगा, उतना काफी है इसके लिए। बाकी स्टोरेज की बात करें तो 512 GB इसके अंदर M.2 NVMe SSD लगी हुई है। 1 TB तक इसको भी जो है आप अपग्रेड कर पाएंगे। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो 24 इंच, वैसे 23.8 इंच है, फुल HD डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, IPS पैनल के साथ में आता है, एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ में ये आता है। बाकी पोर्ट्स की बात करें तो दो जो है USB 2.0 आपको देखने को मिलता है और दो जो है 3.2 Gen 1 का पोर्ट देखने को मिलता है। एक HDMI 1.4 मिलता है। एक और डिस्प्ले लगा करके आप स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह का काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ईथरनेट पोर्ट भी देखने को मिलता है और एक पावर कनेक्टर पीछे देखने को मिलता है। ये सारे कनेक्टिविटी के साथ में मिलता है। सबसे प्यारा लगता है इसका स्टैंड, और वेजल बिल्कुल भी नहीं होता है, और ऊपर में जो है आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, और दो इसके अंदर 3 वाट के स्पीकर आपको देखने को मिलता है, हरमन सर्टिफाइड का, जिसकी वजह से साउंड भी बहुत ही कमाल का आने वाला है। और बाकी जो कैमरा है वो बेसिक सही है, 720p वाला हिडन कैमरा है। ये पॉपअप होकर के ऊपर नीचे होगा, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा शानदार लुक देता है। तो मिला जुला करके बहुत ही शानदार भी रहने वाला है। प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका फिलहाल 41,990 है। अगर इस वक्त की बात करें तो जो HP का आपने देखा 40,000 का, उससे हर हाल में बेहतर ये वाला मॉडल आपके लिए होने वाला है। अभी अगर लेना है तो ये करीब 42,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। 41,990 रुपए का प्राइस है। बहुत ही शानदार प्राइस निकल करके आ रहा है, जिसके अंदर 24 इंच का स्क्रीन भी आपको देखने को मिल रहा है। अगले में अगर हम लोग चलते हैं तो फिर दोबारा से HP में आ जाते हैं 27 इंच के अंदर। HP ऑल इन वन PC के अंदर ये Ryzen 5 के साथ में ये मॉडल है। Ryzen 5 का 7520U प्रोसेसर लगा हुआ है, 4.3 GHz तक जाएगा। बहुत अच्छा 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ में आता है। बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर ये भी है। इसके साथ में PC आपको मिलने वाला है। 16 GB LPDDR5 का रैम है। LPDDR5 रैम है, बहुत ही फास्ट चलेगा। 5500 मेगाहर्ट्ज वाली मिला जुला करके बहुत ही बेहतरीन मॉडल ये रहने वाला है। 1 TB के M.2 NVMe SSD इसके अंदर मिल रही है, यानी कि इसको अपग्रेड भी करने की जरूरत नहीं है। 16 GB DDR5 रैम और 1 TB के SSD, बहुत ही बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन है। वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस के साथ में ये आता है। स्क्रीन 27 इंच का इसके अंदर आपको मिलने वाला है, फुल HD वाली, IPS पैनल के साथ में एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ में मिल रही है। 300 निट्स की ब्राइटनेस है, 99% sRGB के साथ में है। पॉपअप वेब कैमरा भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। इसके अंदर सारी फैसिलिटीज मिल रही है। 27 इंच के अंदर आने वाला बहुत ही शानदार ऑल इन वन PC हो सकता है। बाकी पोर्ट्स की बात करें तो एक इसके अंदर USB Type-C देखने को मिलता है 5 Gbps वाला, और दो जो है इसके अंदर 3.2 Gen 1 मिल रहा है, और दो इसके अंदर जो है 2.0 मिल रहा है। एक हेडफोन माइक्रोफोन के लिए कॉम्बो जैक मिल रहा है, RJ45 मिल रहा है, और Wi-Fi 6 मिल रहा है। दो इसके अंदर जो है आपको स्पीकर देखने को मिल रहा है। मिला जुला करके बहुत ही अच्छी साउंड के साथ में, बहुत ही बेहतरीन लुक्स के साथ में ये आपको मिलता है। व्हाइट कलर का पूरा कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स वगैरह सारा कुछ मिला करके, जो आपके टेबल के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लुक्स प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड कराता है। प्राइस की बात करें तो 57,690 रुपए आ रहा है, जो कि DDR5 रैम है। आप समझ सकते हैं हाई एंड क्लास का मदरबोर्ड भी है इसके अंदर, और 1 TB के SSD है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत अच्छा प्राइस है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो Lenovo के अंदर दोबारा से आ जाते हैं। Lenovo Idea Center AIO 3 27 इंच के साथ में, लेकिन ये और भी ज्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आने वाला है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो AMD Ryzen 7 का 7000 सीरीज का लगा हुआ है। 7730U प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर, जो कि 8 कोर 16 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, और 2.0 GHz से लेकर के 4.5 GHz तक काम करता है। 16 MB जो है L3 कैच के साथ में आता है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। विंडोज 11 होम के साथ में ये आने वाला है। MS ऑफिस भी मिलेगा। बाकी 16 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम मिल रही है। 1 TB SSD इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है, और 27 इंच का फुल HD IPS पैनल वाली एंटी ग्लेयर टेक्नोलॉजी के साथ में जो है डिस्प्ले आपको मिलने वाला है। बहुत ही प्यारा मॉडल है, बहुत ही प्यारे स्टैंड के साथ में है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं Ryzen 7 के साथ में तो 60,990 यानी कि 61,000 रुपए में 61,000 के आसपास में मिल जाएगा, जो कि इस प्राइस में आने वाला Ryzen 7 के साथ में एक बहुत अच्छा मॉडल आपके लिए हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो वो है Lenovo Idea Center AIO 3 के अंदर ही। अगर इंटेल के साथ में चाहिए 27 इंच के अंदर तो आप इस मॉडल को ले सकते हैं। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो प्रोसेसर में i5 का 12 जनरेशन 12450H प्रोसेसर है। H सीरीज का प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है, हाई परफॉर्मेंस वाला, 2.0 GHz से 4.4 GHz तक जाएगा। 8 कोर 12 थ्रेड्स के साथ में ये आता है। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा है। विंडोज 11 के साथ में ये आएगा। मेमोरी की बात करें तो 16 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम इसके अंदर लगी हुई है। 512 GB SSD है, जिसको अपग्रेड आप कर पाएंगे। इंटीग्रेटेड ग्राफिक है, Iris Xe ग्राफिक
ग्राफिक के साथ में ये आता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। फुल एचडी का 27 इंच का इसके अंदर जो है आपको डिस्प्ले मिल रहा है, बिल्कुल बेजल लेस मिल रहा है, दिखने में क्या ही लुक्स निकल करके आता है। 250 नीट्स की ब्राइटनेस के साथ में है, आईपीएस डिस्प्ले के साथ में है, बाकी आईआर कैमरा के साथ में ये आता है। दो इसके अंदर 3 वाट के स्टूडियो आपको मिल जाता है, वाईफाई 6 के साथ में आता है, ब्लूटूथ 5.1 के साथ में, हर चीज से बिल्कुल भी लेस है, कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं किया हुआ है। पोर्ट की बात करें तो एक HDMI 1.4 मिलता है। दो इसके अंदर जो है ये जो पोर्ट है पिछले वाले मॉडल में और इसमें दोनों में एक ही है, मॉडल सेम है। पिछला वाला मॉडल जो है वो Ryzen 7 के साथ में है, बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। इसका स्टैंड लोगों को बहुत ही पसंद आता है क्योंकि पूरा प्रोफेशनल लुक देता है। बैक साइड में सारे के सारे पोर्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन लुक्स के साथ में आता है। व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर का ही आपको जो है वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस भी इसके साथ में मिलेगा। जो अगला मॉडल है वो तो बहुत ही खास रहने वाला है, Lenovo Idea Center AIO के साथ में ही है, लेकिन ये 13 जनरेशन के साथ में है। सबसे बड़ी बात ये है इसका लुक्स बहुत ही अलग है, सबसे अलग है इसका मॉडल, ये बहुत ही प्यारा मॉडल है। ये 13 जनरेशन के साथ में है, क्यों अलग है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखते हैं आगे इसके स्पेसिफिकेशन के साथ में। i3 का 1315U प्रोसेसर लगा हुआ है, यानी कि 1315U प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि 1.2 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 4.5 गीगाहर्ट्ज तक जाएगा। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल करके देने वाला है। 6 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसिंग है इसका, और विंडोज 11 के साथ में ये आने वाला है। और 8GB DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम लगी हुई है, इसलिए इसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इनहैंस होकर के मिलेगा। बाकी वहीं पर 512GB की M.2 NVMe SSD मिल रही है, Gen 4 की SSD है। टोटल ओवरऑल बहुत ही लेटेस्ट है, आप इसको 1TB 2TB तक अपग्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले की बात करें तो 24 इंच के अंदर ही है ये, IPS पैनल के साथ में, फुल HD के साथ में, 250 नीट्स ब्राइटनेस है, IPS डिस्प्ले है, एंटी ग्ले टेक्नोलॉजी है, 99% sRGB के साथ में ये आता है। 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, थोड़ा मोड़ा गेमिंग भी आप कर सकते हैं। 3 साइड से बिल्कुल भी बेजल कम है, वेब कैम वगैरह के साथ में आता है। स्पेशल की बात करें तो स्पेशल है इसका स्टैंड, इसका स्टैंड बहुत ही चौड़ा है और स्टैंड के अंदर ही सारे पोर्ट्स जो है आपको नजर आएंगे। इसके अंदर जो पोर्ट है, एक है HDMI 1.4 और एक जो है उसके जस्ट बगल के अंदर जो है वो पावर इन का पोर्ट है, और उसके बाद जो है USB टाइप A मिलेगा, हाई स्पीड वाली USB 3.2 Gen 1 का, और उसके बाद जो है ईथरनेट पोर्ट एक देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो है USB टाइप A फिर मिलेगा, USB टाइप A 10 Gbps वाला भी मिलेगा इसके अंदर एक, और HDMI 2.1 जो है देखने को मिलेगा आउट के लिए, और एक HDMI इन भी है, यानी कि अलग से कोई PC है उससे इन भी इसके अंदर कर सकते हैं, यानी कि ड्यूल PC को इन करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का फीचर होता है इसके अंदर, 2 PC को यूज कर सकते हैं, अलग से कोई लैपटॉप है उसको भी इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो HDMI इन करा देंगे, बहुत ही अच्छे से काम करता है। दोनों को बारी बारी से आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है इसके अंदर। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस जो है इस वक्त 47,521 रुपए है, जो कि एक बहुत अच्छा प्राइस है। इतना बेहतरीन मॉडल और इस प्राइस में अगर मिलता है बिल्कुल भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट एंड नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो आ जाते हैं Asus के अंदर। Asus के अंदर 24 इंच के अंदर ये मॉडल है, जो कि 13 जनरेशन का ही प्रोसेसर इसके अंदर भी आपको मिलने वाला है। प्रोसेसर इसके अंदर 1335U प्रोसेसर मिल रहा है, यानी कि 1335U प्रोसेसर इसके अंदर है, जो कि 1.3 गीगाहर्ट्ज बेस फ्रीक्वेंसी है और बूस्ट में 4.6 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 10 कोर का प्रोसेसर है, बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है ये। 13 जनरेशन 24 इंच का फुल HD स्क्रीन इसके अंदर मिल रही है, 250 नीट्स की ब्राइटनेस है, 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, ग्राफिक इंटीग्रेटेड ही है। 16GB इसके अंदर DDR5 की रैम मिल रही है, 1TB M.2 NVMe SSD मिल रही है, जिसको जो है M.2 NVMe एक और लगा सकते हैं, इसके अंदर एक और स्लॉट जो है खाली है, मिला जुला करके इसको बहुत ही अच्छा खासा स्टोरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी 720p वाला ही नॉर्मल बेसिक साइज के अंदर जो है आपको वेब कैम मिल जाता है। पोर्ट के बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार मॉडल ये भी रहने वाला है। कीबोर्ड एंड माउस वायरलेस आपको मिलेगा, व्हाइट एंड सिल्वर कलर के अंदर देखने को मिलता है। लुक्स बहुत ही शानदार है, मिला जुला करके जितने में भी है बहुत ही शानदार कलर रहने वाला है। IPS पैनल के साथ में है, 178 डिग्री पर जो है आप कहीं से भी देखिए बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटी ग्ले टेक्नोलॉजी के साथ में ये आने वाला है। प्राइस की बात करें तो i5 13 जनरेशन है तो ये 59,990 यानी कि 60,000 के आसपास में मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे ऑल इन वन पीसेस। आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।